बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर शिक्षकों से जुड़ी हुई खबर यह है कि डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित किया गया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से शिक्षक संघ ने मुलाकात की। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश दिया है, डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित करने का आदेश दे दिया गया है। इसी के साथ कमेटी बनाई जाएगी जो कि समस्याओं का निस्तारण करेगी। शिक्षकों की जो बातें हैं उनको सुना जाएगा। फिलहाल 2 महीने के लिए स्थगित किया गया है डिजिटल अटेंडेंस का सिस्टम, यानी कि 2 महीने तक कमेटी इस मामले को लेकर जितनी भी परेशानियां, दिक्कतें हैं उनका निस्तारण करने का प्रयास करेगी, उनकी समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करेगी। इसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा था, टीचर्स विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। डिजिटल अटेंडेंस को लेकर उनकी नाराजगी थी और उनके कई मुद्दे थे जिनको लेकर वो लगातार प्रोटेस्ट करते हुए, विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। जिसके बाद जो शिक्षक संघ था उसने मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से मुलाकात की, जिसके बाद मनोज कुमार सिंह ने डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित करने का आदेश दे दिया है। फिलहाल ये 2 महीने के लिए डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम को स्थगित कर दिया गया है। लगातार विरोध हो रहा था, जिसके बाद ये बदलाव किया गया है। अब इसमें कमेटी बनेगी जो कमेटी सभी समस्याओं का निस्तारण करेगी और उसके बाद इस मामले पर आगे कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम को स्थगित कर दिया गया है। शिक्षक संघ की मुलाकात मुख्य सचिव से हुई और उसके बाद मुख्य सचिव की तरफ से आदेश दिए गए। आदेश इसके स्थगन को लेकर दिए गए, मनोज कुमार सिंह की तरफ से आदेश दिए गए और अब 2 महीने के लिए डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम को स्थगित कर दिया गया है। अवनीश मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, मांग थी और शिक्षक इसको लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। 2 महीने के लिए डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इस 2 महीने में कैसे व्यवस्था को बेहतर करते हुए इस फैसले को पुनः लागू करने की तैयारी? देखिए, सरकार की कोशिश है कि जो नाराजगी की या शिक्षकों के माध्यम से उनके परिवारों की उस नाराजगी को कम से कम दूर किया जाए और पार्टी के अपने जो बीजेपी सत्ता में पार्टी है उसके अपने जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को, तमाम सारे और शिक्षा मंत्री को, अधिकारियों को पत्र लिख करके जो नाराजगी है शिक्षकों की उसको लेकर के अपना जो है रोष व्यक्त किया है। एक मोमेंटम कहीं ना कहीं इसको लेकर के डेवलप किया जा रहा था। विपक्षी पार्टियां भी इसका माइलेज लेने की कोशिश कर रही थी। इन तमाम चीजों को देखते हुए फिलहाल उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने फैसला किया है कि इस मामले को 2 महीने के लिए स्थगित किया जाए। आगे जो शिक्षकों की दूसरी मांगे हैं उन पर विचार करते हुए एक कमेटी बना दी गई है, जो कमेटी एक तय समय के अंदर अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपेगी, जिनको अमल में लाया जाएगा। इसमें पेंशन से लेकर के तमाम सारे मुद्दे हैं जिन पर विचार किया जाना है। शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर के भी मुद्दे हैं, उन पर विचार किया जाना है। और उसमें डिजिटल जो अटेंडेंस है उसको भी लेकर के जो है विचार किया जाना है। तो तमाम सारे मुद्दे हैं जो शिक्षकों के थे, जिनको लेकर के एक पूरा प्रतिनिधिमंडल आज मुख्य सचिव से लोक भवन में लखनऊ में मुलाकात किया। मुलाकात के बाद जो है ये निर्णय लिया गया कि फिलहाल 2 महीने के लिए इसको स्थगित किया जाए और एक कमेटी बना करके जो शिक्षकों की मांग है उस पर विचार किया जाए। जी, तो ये जो कमेटी बनाई जाएगी, इस कमेटी में अवनीश कौन कौन शामिल रहेगा? क्या शिक्षक संघ को एक बार फिर से बुलाया जाएगा? उनकी समस्याएं क्या है? क्यों वो डिजिटल अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं? ये तमाम बातों को सुनते हुए कमेटी अपना कोई फैसला लेगी और फैसला वही जो कमेटी तय करेगी आगे सरकार लागू करेगी? देखिए, ये तो अब 2 महीने बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये है कि कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी में कौन कौन होंगे सरकार को तय करना है, मुख्य सचिव के स्तर से तय किया जाएगा। कमेटी के अंदर शिक्षक संघ के भी लोग होंगे, ये बात तय है। शिक्षक संघ अपने प्रतिनिधि तय करेगा इस कमेटी के लिए और उनकी रायशुमारी के बाद, तमाम सारे लोगों की बातचीत करने के बाद सरकार के पास जो है वो कमेटी की सिफारिशें जाएंगी। सरकार उस कमेटी की सिफारिश पर फैसला करेगी कि आने वाले दिनों में जो शिक्षा प्रणाली है वो किस तरीके से चलेगी। शिक्षकों की जो मांग है उसको लेकर के सरकार आने वाले दिनों में क्या कुछ फैसला करेगी। जी, अवनीश, एक और महत्वपूर्ण बात कि इस समय जब से ये डिजिटल अटेंडेंस को लागू करने का जो पूरा टाइमलाइन रहा, जो समय सीमा रही थी, इस बीच में टीचर्स पर एक्शन भी लिया गया था। सैलरी रोकी गई थी, कई जगह बीएसए की तरफ से आदेश दिए गए थे। तो फिलहाल वो तमाम आदेश भी स्थगित इसी स्थगन के साथ माने जाए? तो अभी कोई बात तो ये मुझे लगता है ये जो शिक्षकों को लेकर के कमेटी बनेगी उसमें ये सब बातें सामने आएंगी। फिलहाल ये बात जो तय की गई है वो ये कि 2 महीने के लिए अटेंडेंस जो है वो डिजिटल अटेंडेंस की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। बाकी सभी मांगों के लिए जो कमेटी बनेगी वो विचार करेगी और उसके आधार पर फिर निर्णय लिया जाएगा। अच्छा, 2 महीने के स्थगन के लिए जो शिक्षक संघ और बाकी शिक्षक हैं जो विरोध कर रहे हैं, उनकी कोई प्रतिक्रिया अभी तक अवनीश सामने आई? देखिए, कुछ लोगों से मेरी टेलीफोन पर जरूर बात हुई है। उनका ये कहना है कि ठीक है, सरकार ने तत्काल इसको लेकर के इसको पोस्टपोन किया है, लेकिन वो चाहते हैं कि इस पूरे विषय को रद्द किया जाए।
इस तरह की जो कोशिश है, क्योंकि उनका कहना है कि दूसरे अन्य विभागों में बायोमेट्रिक डिजिटल अटेंडेंस की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में शिक्षक जो 27 काम करता है, यानी वोटर लिस्ट से लेकर के जो है पल्स पोलियो ड्रॉप तक के अभियान संचालित करता है, शिक्षा का काम तो करता ही करता है। ऐसे में उसके ऊपर इतना ज्यादा दबाव, इतना ज्यादा क्यों डाला जा रहा है? तो इन तमाम चीजों को लेकर एक और मांग इसमें अवनीश जो लगातार थी, क्या उसको भी कंसिडर करेगी ये कमेटी? एक मांग ये रखी जा रही थी कि जो छुट्टियां होती हैं शिक्षकों की वो बहुत सीमित है, 14 हाफ डे का भी प्रावधान नहीं है। अगर आप लेट हो जाते हैं तो सैलरी तक कटने की बात हर दिन की होती है। तो ये सारे पॉइंटर्स क्या शिक्षक संघ की तरफ से रखे गए और जो कमेटी बनेगी वो इनको भी कंसिडर करेगी कि अगर हम इस व्यवस्था को बेहतर करते हैं तो हम डिजिटल अटेंडेंस अच्छी तरीके से लागू कर पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। ये तमाम सारे बिंदु हैं जिनको लेकर के शिक्षक संघ मांग करता रहा है। मांग उसकी भी आज भी जब मुख्य सचिव के साथ उनकी मुलाकात हुई तब भी उन्होंने ये मांगे रखी हैं। और खास तौर पर जो ये विषय हैं वो चाहे जो है डिजिटल अटेंडेंस के माध्यम से इन्हीं सब चीजों पर कहीं ना कहीं प्रहार हो रहा था। और शायद यही वजह है कि उनकी मांग अब स्पेसिफिक है कि अगर मातृत्व अवकाश मिलता है तो किस तरीके से उनको मिलना चाहिए, उसके लिए पैरवी सिफारिश की जरूरत नहीं होनी चाहिए। किस तरीके से अगर शिक्षक कम है वहां पर वैकल्पिक शिक्षक नहीं है तो वहां पर क्या व्यवस्था होनी चाहिए। बाढ़ प्रभावित या इस तरीके के इलाके जहां महामारी इस तरीके का प्रकोप है उन जगहों पर किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए, या टीचर्स को कंट्रोल रूम या दूसरे और कामों में जो लिया जाता है उनमें किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। इन तमाम चीजों को लेकर के भी फिर उतनी ही पारदर्शिता होनी चाहिए जितना उनके अटेंडेंस को लेकर के हो रहा है। जाहिर है और वो जरूरी भी है। बहरहाल इसी फैसले के साथ ऐसा भी माना जा सकता है कि जो इस पर राजनीति हो रही थी वो भी 2 महीने के लिए कम से कम रुकेगी। 2 महीने के लिए डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित करने का आदेश मुख्य सचिव की तरफ से दे दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश आपका जानकारी के लिए। इस खबर पर नजर आप बनाए रखिएगा। तमाम शिक्षकों के लिए ये एक बड़ी राहत वाली खबर है। 2 महीने तक के लिए डिजिटल अटेंडेंस को टाल दिया गया है और कमेटी बनाकर समस्या का निस्तारण किया जाएगा और उसके बाद आगे इस फैसले को लागू करने की तैयारी सरकार कुछ बदलावों के साथ कर सकती है।